हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में, जो कि हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का नेक्स्ट टॉपिक है। आइए डिस्कस करते हैं एडवर्ब। Adverbs are those words which simply modify or describe a verb, an adjective, an adverb, or the whole sentence also. Let's see through the example. He sings loudly. तो यहाँ इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं जो वर्ब है sings, तो ये बता रहा है कि वो गाता है, लेकिन किस तरह से गाता है? बहुत तेजी से गाता है, बहुत जोर से गाता है। बात करते हैं एडजेक्टिव की। He is very tall। तो टॉल जो कि हमारा एडजेक्टिव है उसको डिस्क्राइब कर रहा है वेरी, जो कि यहाँ पर एडवर्ब है। तो वो लंबा तो है, लेकिन कितना लंबा है? बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं एडवर्ब की। He ran too quickly। क्विकली जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है, उसके साथ टू इंक्लूड हो गया, जो खुद भी एक एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस में बताता है कि वो तेजी से भागा, लेकिन कितनी तेज भागा? बहुत तेजी से भागा। अब बात करते हैं कि एक जो एडवर्ब है होल सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई कर देती है। फॉर्चुनेटली आई ब्रॉट एन अम्ब्रेला। अच्छा हुआ या भाग्यवश मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर के आई थी या आया था। तो मैं अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आया था, ये सिंपली एक सेंटेंस हो जाता, लेकिन फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश, तो ये हमारा ये क्या हो गया? पूरा ही सेंटेंस मॉडिफाई हो गया। अगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली होता तो पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही डिफरेंट हो जाता। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं, एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि हमारे वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब या सेंटेंस को मॉडिफाई करता है या उनको डिस्क्राइब करता है। और दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं एडवर्ब्स आर दोज वर्ड्स व्हिच टेल्स द मैनर ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। यानी कि एडवर्ब हमारी वो स्पीच का पार्ट है जो कि हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस तरह, किस वे में कंप्लीट हुआ है। जैसे कि ये एक्शन लेते हैं, वो गाता है, किस तरह गाता है? लाउडली। यहाँ पर ये भी हो सकता था ही सिंग्स स्लोली, वो धीरे गाता है। तो मैनर क्या है उसके गाने का, उसका तरीका क्या है? लाउडली। यहाँ पर और भी कोई एग्जांपल हम इसी तरह से ले सकते हैं, जैसे कि ही रैन टू क्विकली, वो बहुत तेजी से भागा। वो भागा तो था, लेकिन किस तरह से भागा? बहुत तेजी से। तो उसका जो मैनर है भागने का वो क्या था? टू क्विकली। तो एडवर्ब की जो सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है वो ये होगी कि एडवर्ब वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो किसी भी एक्शन का हमें मैनर बताता है कि वो किस वे में कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवर्ब। There are various types of adverb. Let's understand. Number 1, adverb of manner. Number 2, adverb of place. Number 3, adverb of time. Number 4, adverb of degree. Number 5, adverb of frequency. And number 6, adverb of affirmation and negation.
हमारी एडवर्ब की टाइप्स है। आइए फ्रेंड्स, अब इन टाइप्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। Adverb of manner is that adverb which defines how a particular action has been completed, or we can say how the action has been performed। यानी कि adverb of manner वो adverb है जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी एक्शन किस तरह से कंप्लीट किया गया है या किस वे में कंप्लीट किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। He wrote a letter very beautifully। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से लेटर लिखा। उसने लेटर तो लिखा लेकिन किस तरह से लिखा, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ब्यूटीफुली हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही ड्रोव द कार फास्ट। उसने कार तो चलाई लेकिन किस तरह से चलाई, बहुत तेजी से चलाई। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के बारे में। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और एडवर्ब ऑफ डिग्री इज दैट एडवर्ब which tells us up to what extent or how much of work or action has been completed or going to be completed। यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी हमारा वो एडवर्ब होता है जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस लेवल तक या कितना कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल एबॉलिश दिस प्रैक्टिस कंप्लीटली। मैं इस प्रथा को या इस चलन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यानी कि पूरी तरह से क्या होगा, यानी कोई भी एक्शन जो प्रथा को खत्म करने का वो किस तरह से होगा, पूरी तरह से। तो कंप्लीटली हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही पार्टिसिपेटेड in the competition half heartedly। यानी कि उसने आधे दिल से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। तो हाफ हार्टेडली हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। इसी तरह से पार्शियली, कंप्लीटली, ट्वाइस इन अ वीक। तो मेरे जो सिनेमा जाने का एक्शन है वो कितनी बार कंप्लीट होता है, सप्ताह में 2 बार। उसी तरह से माई मदर comes to pick me daily या every day। मेरी मदर रोज मुझे लेने के लिए आती है। तो मेरी मदर की जो आने का एक्शन है मुझे लेने के लिए, वो कितनी बार कंप्लीट होता है, एवरी डे या डेली। अब बात करते हैं हमारे लास्ट और एडवर्ब के बारे में, जो कि है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। Affirmation or negation, these are those types of adverb where we completely accept or deny a particular thing. There we have to use adverb of affirmation or negation. Let's discuss through example. I will come to your birthday party surely।
और वी कैन से आई विल श्योरली कम टू योर बर्थडे पार्टी। तो श्योरली यानी कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके प्रपोजल को बर्थडे पार्टी में आने के लिए, तो श्योरली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। नेगेशन की बात करेंगे, ही विल नेवर गो टू इंग्लैंड, वो कभी भी इंग्लैंड नहीं जाएगा, यानी इंग्लैंड जाने का ऑफर उसने डिनाई कर दिया है। तो नेवर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। इसी तरह के कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, श्योरली, नेवर, नॉट एट ऑल, एक्सेट्रा, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन के एग्जांपल्स होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडवर्ब का टॉपिक। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। मैं आपको जल्द से जल्द इंग्लिश में मास्टरी हासिल करवाने का पूरा वादा करती हूँ, बस आपको मेरे वीडियोस के साथ बने रहना पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। होली, एनफ, एक्सेट्रा, ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स होंगे। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्ब के बारे में, जो कि है एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place is that adverb which tells us where a particular action has been completed or going to be completed। यानी हमारा जो एक्शन है किस जगह पर कंप्लीट होने जा रहा है या हुआ है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है। जैसे I did not find the book एनीवेयर, मुझे किताब कहीं भी नहीं मिली। तो एनीवेयर हमारा यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, रीटा हैज बीन लिविंग नियर माई हाउस, रीता मेरे घर के पास रह रही थी। तो उसके रहने का जो एक्शन है वो किस जगह पर हो रहा था, मेरे घर के पास। तो नियर हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आइए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी के बारे में। Adverb of quantity or adverb of degree is that adverb which tells us up to what extent or how much of work or action has been completed or going to be completed। यानी कि adverb of degree और quantity हमारा वो adverb होता है जो हमें बताता है कि कोई भी एक्शन किस लेवल तक या कितना कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, I will abolish this practice completely। मैं इस प्रथा को या इस चलन को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। यानी कि पूरी तरह से क्या होगा, यानी कोई भी एक्शन जो प्रथा को खत्म करने का वो किस तरह से होगा, पूरी तरह से। तो कंप्लीटली हमारा यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन